मैं एडवोकेट के.बी. सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं BNSS की धारा 85 के बारे में 85 के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। BNSS भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 85 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की की बात करती है। इसमें धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात किसी भी समय कारणों को लेखबद्ध करके उद्घोषित व्यक्ति की किसी भी चल या स्थावर अथवा दोनों संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकेगा। परंतु जहां उद्घोषणा जारी किए जाने के समय न्यायालय को शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा जारी की जानी है का अपनी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग का निपटान करने वाला है या खा अपनी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, वहाँ वह उद्घोषणा जारी किए जाने के साथ ही संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अदालत को ये अगर मालूम पड़ जाए कि जो अभियुक्त है वो अपनी संपत्ति को बेचने वाला है, तो वो उतनी ही जल्दी अपने आदेश को जारी करेगा जिससे वह संपत्ति अभियुक्त की कहीं बेची न जा सके। नंबर 2, ऐसा आदेश उस ज़िले के भीतर ऐसे व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की को प्राधिकृत करेगा जिसमें वह किया गया है, और वह ऐसे व्यक्ति की किसी संपत्ति की ऐसे ज़िले के बाहर कुर्की को प्राधिकृत करेगा जब वह उस ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रष्ठांकित किया गया हो जिसके ज़िले में ऐसी संपत्ति स्थित है। कहने का तात्पर्य ये है कि आदमी अगर ये समझे कि हमारी इस ज़िले में संपत्ति है, वहाँ की प्रशासन व्यवस्था हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी मशीनरी एक होती है, चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट हो और या SSP महोदय हो। नंबर 3, यदि कुर्की की जाने वाली आदेशित संपत्ति ऋण या अन्य चल संपत्ति है तो इस धारा के अधीन कुर्की का अधिग्रहण द्वारा की जाएगी। नंबर खा, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा या घोषित व्यक्ति को या उसकी ओर से किसी को ऐसी संपत्ति के प्रदान पर प्रतिषेध करने के लिए लिखित आदेश द्वारा या ऐसे सभी या किन्हीं 2 तरीक़ों द्वारा जिन्हें न्यायालय ठीक समझे। 4, यदि कुर्क करने का आदेश दिया गया संपत्ति अचल है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि के मामले में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें भूमि स्थित है, और अन्य सभी मामलों में का कब्जा लेकर रिसीवर की नियुक्ति द्वारा घोषित व्यक्ति को या उसकी ओर से किसी को संपत्ति के प्रदान पर किराया देने पर प्रतिषेध करने के लिए लिखित आदेश द्वारा या ऐसे सभी या किन्हीं 2 तरीक़ों द्वारा जिन्हें न्यायालय ठीक समझे। 5, यदि कुर्क की जाने वाली आदेशित संपत्ति में पशुधन है या वह नाशवान प्रकृति की है तो न्यायालय उसे समीचीन समझे तो उसकी तत्काल बिक्री का आदेश दे सकता है। अगर कोई पशुधन है या कोई ऐसी फसल है जो खराब हो सकती है तो उसकी बिक्री का भी आदेश दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बिक्री से प्राप्त
आय न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। नंबर 6, इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियाँ, कर्तव्य और दायित्व वही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन नियुक्त रिसीवर के हैं। इस प्रकार आपने बेयर एक्ट की परिभाषा देखी। अब मैं इसको सरल भाषा में भी आपको बताऊंगा, जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकें कि धारा 85 BNSS क्या होती है और इसके संबंध में जो भी केस लॉ हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट के, वो भी आपको साथ ही साथ बताऊंगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसकी सरल भाषा में व्याख्या करता हूँ।